Am I audible? Yes, sir. Yes, Good sir. afternoon, sir. Okay. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। तो आज का जो हमारा सेशन है वो जावा स्क्रिप्ट पे ही होगा, ठीक है। और आज हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं और हम कैसे उनका यूज़ करते हैं। सॉरी, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिलहाल। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर, हो रही है। ठीक है। तो Yes, sir. आज जो है हम आईडीई जो है वो दूसरा यूज़ करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड एक आईडीई है, आप लोग को इसके बारे में पता होगा। विजुअल स्टूडियो कोड जो है एक बहुत ही अच्छा आईडी, इसमें आप किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड पहले लोग जो है ज़्यादातर डेवलपर नोटपैड प्लस प्लस यूज़ किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो है मोस्टली हर प्रोग्रामिंग जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है विजुअल स्टूडियो कोड, इसलिए ज़्यादातर की जो प्रोग्रामिंग होती है वो विजुअल स्टूडियो कोड में की जा सकती करते हैं लोग। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ के लिए और मैक के लिए जो भी जैसे भी आपकी मशीन की रिक्वायरमेंट हो, आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से जाके। फिलहाल हमने इस चीज़ को डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे जो हमारा फोल्डर है जहाँ पे हम सारी अपनी फाइलें रखेंगे वो ये जावा स्क्रिप्ट सेशन से नाम से है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं और हम आपको इसका थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को उसका मिलता है। आपको करना क्या है कि आपको आपकी जहाँ फाइल्स पड़ी हैं आपको वो वाला फोल्डर ओपन करना है। कैसे करना, आपको यहीं पे शो हो जाएगा ओपन फोल्डर, अदरवाइज आप फाइल पे जाकर ओपन फोल्डर पे क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे ही ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है कि आपकी सारी फाइल्स किस फोल्डर में पड़ी है। तो एक्चुअली मेरी सारी फाइल्स डेस्कटॉप में और उसके बाद आपका जावा स्क्रिप्ट सेशंस में पड़ी थी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ओपन कर लेता हूँ इस फोल्डर को। और जैसे ही हम इस फोल्डर को ओपन करते हैं तो इट में टेक सम टाइम, तो आपके सामने जो है ये ओपन हो जाता है जावा स्क्रिप्ट सेशंस, ठीक है। इसके करंटली इसके अंदर आप ये देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट सेशंस, करंटली इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। और अगर आप यहाँ फोल्डर में भी जाके देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ नहीं पड़ा हुआ है। तो हम किस तरीके से नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो आपको जस्ट यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पर न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है। फिर अगर आप इसी के अंदर नया फोल्डर बनाना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है यहाँ पर और आपको नई फाइल का नाम दे देना है। तो सपोज करिए मैं फाइल का नाम दे देता हूँ 1.html, ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपकी फाइल यहाँ पर बन जाती है और आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो है ये जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होते क्या है। ऑब्जेक्ट अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए, हम रियल वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो कोई भी ऐसी एंटिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी प्रॉपर्टीज़ हो और वो कोई ना कोई बिहेवियर शो करता हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टीज़ होगी और कोई ना कोई बिहेवियर भी शो करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक एनिमल ले लें कोई सा, फॉर एग्जांपल हम कैट ले लेते हैं, तो कैट एक ऑब्जेक्ट है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैट का कलर होता है, ठीक है। कैट की ब्रीड हो सकती है, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। कैट का शेप तो नहीं कह सकते, शेप तो ऑलरेडी उसका होगा, ठीक है। कैट की ब्रीड, कैट का कलर, कैट का नेम, ओके। ये सारी चीज वॉइस। प्रॉपर्टीज, हाँ वॉइस कह सकते हैं। और वो क्या क्या फंक्शंस को शो करती है, जैसे कि वो वॉइस कौन सी निकाल सकती है, वो खाना खा सकती है, वो दौड़ सकती है, वो चल सकती है, वो रो सकती है। ये जो फंक्शंस वो करे, ठीक है, जो काम वो करे उसे हम फंक्शंस कह देते हैं या मेथड्स कह देते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी एक ऐसी चीज होती है जिसकी प्रॉपर्टीज होती है और वो कोई ना कोई फंक्शन शो करता हो, ठीक है, कोई ना कोई बिहेवियर शो करता हो। अगर हम नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो कोई ना कोई बिहेवियर शो करता हो। आई थिंक इट इज क्लियर, ये चीज क्लियर ऑब्जेक्ट क्या होता है, यस सर। ठीक है। Yes, sir. अगर हम सिंपली कहें तो ठीक है,
हमने कहा कैट का कलर, तो अगर जावा स्क्रिप्ट में हम इसको कैसे शो करते हैं, कैट डॉट कलर, जहाँ पे कैट आपका क्या होगा, कैट आपका ऑब्जेक्ट है और कलर आपका क्या है, कलर आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हमें मेथड को, सॉरी ओके, अगर हमें मेथड शो करना होता है तो हम कैसे करते हैं, कैट डॉट वॉक, ठीक है, और इसके आगे आपको पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने इस टाइप से लिखा है तो आप समझ जाइए कि कैट एक ऑब्जेक्ट है और वॉक जो है उसकी एक, उसका एक फंक्शन है या उसका एक बिहेवियर है। तो जावा स्क्रिप्ट में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बिल्ट इन है, यानी ऑलरेडी हमें जावा स्क्रिप्ट डेवलपर है जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज बनाई है, उन्होंने हमें ऑलरेडी कुछ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराए हुए हैं जो कि आप यूज भी करते हो। आपने कल एक ऑब्जेक्ट देखा था, डॉक्यूमेंट देखा था, तो डॉक्यूमेंट के आगे आप डॉट लगा के जब राइट लिखते हो तो राइट उसका एक बिहेवियर है, ठीक है, राइट उसका एक मेथड कह लीजिए आप, टेक्निकल भाषा में हम इसको मेथड कहेंगे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और राइट उसका मेथड हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें हैं, ठीक है, आपकी एक तो प्रॉपर्टी और एक उसका मेथड। अगर हम डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अगर हम जो है प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें आप आगे पढ़ेंगे, आप जब इस पर डिटेल में जाएंगे तो आपको एक टाइटल प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से एक और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में, जिस जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है विंडो, ठीक है, वो है विंडो। तो किस तरीके से विंडो ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं जावा पेज को डायनेमिक बनाने में, वो चीज़ आज हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सिंपली आपको एक HTML पेज लेना है जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया है 1.html से, और हम थोड़ा कोड लिख लेते हैं HTML का जो कि बहुत सिंपल है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको एक व्यू अच्छा मिल जाता है कोड का। टाइटल ले लेते हैं, यहाँ पर हम एक बॉडी ले लेते हैं। आपने एक चीज़ देखा था कि अगर हमें कोई भी जावा स्क्रिप्ट का कोड अगर अपने HTML पेज में लिखना हो तो हम किस टैग का यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, ओके, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपने एक चीज़ देखा था, आपने लिखा था अलर्ट, और उसमें आपने ये देखा था किस तरीके से अलर्ट शो होता है जब ये पेज रन होता है, ठीक है, ये चीज़ आपने देखी थी। अब इसको हमें अगर रन कराना है तो हमें उसी फोल्डर में जाना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट सेशंस में, और यहाँ पर ये पेज मैंने बनाया हुआ है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका अलर्ट बॉक्स शो हो रहा था, ठीक है, इसे हम अलर्ट बॉक्स कहते हैं। तो ये भी एक विंडो ऑब्जेक्ट की ही, विंडो ऑब्जेक्ट का ही फंक्शन है। हम इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट। जब आप विंडो डॉट अलर्ट लिखते हैं तो आप तो भी आपका वही आउटपुट आएगा, ठीक है, विंडो डॉट अलर्ट। तो इससे क्या पता चलता है कि विंडो एक ऑब्जेक्ट है और अलर्ट उसका एक मेथड है। तो ऑब्जेक्ट का ये एक मेथड है, ठीक है, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से मैं आपको और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता हूँ, जैसे कि अभी जो आपने पढ़ा है, पहला तो है आपका विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है, ये आपने पहला कल भी देखा था और मैंने अभी आपको एक बताया। दूसरा दूसरा जो फंक्शन होता है विंडो का, मेथड, मेथड के लीजिए, फंक्शन बात वही है, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है, एक ये होता है। अभी इसको भी देखते हैं कैसे काम करता है। तो इसका नुकसान ये है कि हर चीज़ हम इंटर कर रहे हैं, ये अपने आप जो है उसको HTML कोड में रैप कर दे रहा है, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, ओके। एंड थर्ड हम देखेंगे विंडो डॉट कन्फर्म, ओके। तो ये तीन मेथड्स के बारे में हम अभी देखते हैं वन बाय वन कि ये कैसे काम, पहला तो देख ही चुके हैं, दो मेथड्स के बारे में देखते हैं कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए जो है, पता नहीं रिकॉर्डिंग है, आई थिंक रिकॉर्डिंग चालू है, चालू है सर। शो हो रहा है, ओके, यस सर। यस सर, ऑन है। यस सर। ओके, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से काम करता है विंडो डॉट प्रॉम्प्ट। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट का काम क्या होता है कि जब भी हमें यूजर से कोई इनपुट लेना होता है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट की तरह, अभी आपको दिखाते हैं कैसे। एक अलर्ट बॉक्स शो होगा, उसमें आप इनपुट डाल सकते हैं और उस इनपुट को आप
प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे करना है तो आप क्या करें, सिंपल सा इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक वेरिएबल ले लें और वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वेर कीवर्ड का यूज करें और ले लें वेर num1 इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट कैसे यूज करना है, आप लिखें सिंपल प्रॉम्प्ट और इसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं इंटर num1। ओके, देखिए सेमी कॉलन इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जावा इसको आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वेरिएबल num2 इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट और यहाँ पर आप ले लेते हैं इंटो num2। उसके बाद आप क्या करें, रिजल्ट इक्वल्स टू num1 प्लस num2। यहाँ पे आप देखें ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है और हम जो मेथड यूज करते हैं राइटिंग के लिए वो है राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो हेयर रिजल्ट। अब इस पेज को हम रन कराते हैं और रन कराने के लिए हम अपने वापस यहाँ पर आते हैं one.html में। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर एक मैसेज शो हो रहा है इंटर num1 और आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है ताकि आप उसमें नंबर इनपुट कर सकें। तो हम अगर यहाँ पे नंबर 12 डालते हैं और ओके करके अब यहाँ पे इंटर num2 आ गया, जैसे ही मैंने इंटर दबाया 23 अब दबाया। तो आप बताएं, आप लोगों में से कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? 12 और 23 मैंने दो नंबर लिए हैं तो फिर उसका सम होगा 35। श्योर? और Yes. किसी का कोई रिप्लाई किया कि सम हो जाएगा? चलिए ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। अगर हम ओके करते हैं तो 1 2 2 3 आ रहा है, बेसिकली सम नहीं हुआ, इसने क्या करा है, कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जब भी आप प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं और जब भी कोई वैल्यू आप उसके अंदर इनपुट कराते हैं और जब उस वैल्यू का आप यूज़ करते हैं तो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होती है। यानी कि जब आपने यहाँ पर लिखा, आपने जब यहाँ पर इस नंबर को गेट किया है, नंबर वेरिएबल में सेव किया है, तो एज ए स्ट्रिंग वो नंबर सेव हो रहा है। और जब भी आप स्ट्रिंग में प्लस का ऑपरेटर लगा देते हैं तो वो कॉन्कैटिनेट कर देता है स्ट्रिंग को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा कि अगर हमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना है तो हम क्या करते थे, आपको याद होगा, सी में पढ़ा होगा, टाइप कास्टिंग करते थे। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, किसी एक वेरिएबल के टाइप को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देना। अब यहाँ से जो हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है, वो स्ट्रिंग का मिल रहा है लेकिन हमें सेव कराना है एज अ इंटीजर। तो हमें वहाँ यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक पार्स कीवर्ड एक यूज करना पड़ेगा, पार्स इंट, और इसके अंदर हमें ये प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ कोई भी प्रॉम्प्ट में वैल्यू डालेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके num1 में सेव कर देगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी जो है पार्स इंट लेना है, ठीक है, और यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। और जब आप अब इस प्रोग्राम को आप रन कराएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जब आप नंबर 12 लिखा और फिर आपने 12 लिखा तो 24 आपका आउटपुट आ गया। तो ये बेसिकली प्रॉम्प्ट का ये जो है फंक्शन होता है कि वो जो है यूज़र इनपुट लेने के लिए यूज़ हम करते हैं, ठीक है। हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स से अभी वैल्यू नहीं उठाई है, हमने एक प्रॉम्प्ट बॉक्स से वैल्यू उठाई, ठीक है, इसको प्रॉम्प्ट बॉक्स कहते हैं। अब एक चीज़ और होती है ये तो आपका हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ ताकि आप लोग को मैं अगर ये कभी देखने से पड़ी। ओके, हम यहाँ से एक और फाइल बना लेते हैं ताकि हम उसमें काम करें। ये वाला कोड मैं आपको देता जाऊँगा। तो यहाँ पर न्यू फाइल सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे इस फाइल का नाम रख देते हैं 2.html। तो मैंने जैसे ही 2.html इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। फिलहाल अब देखते हैं कि किस तरीके से जो है कन्फर्म बॉक्स काम करता है। आप लोगों ने बहुत से टाइम ऐसा देखा होगा कि जब आप किसी वेबसाइट पे जाते होंगे तो आपसे वो पूछता है कि क्या आप इस वेबसाइट को लीव करना चाहते हैं कि नहीं, अलर्ट बॉक्स की तरह ही पूछता है। तो जो अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आप दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं और अगर कैंसिल कर देते हैं तो आप वहीं पे रहते हैं। तो बेसिकली वो एक कन्फर्म बॉक्स होता है, ठीक है। अलर्ट हम लोगों ने देख लिया, प्रॉम्प्ट देख लिया, तीसरा है आपका कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म भी जो है विंडो ऑब्जेक्ट का ही एक मेथड है, ठीक है। अभी जहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था, आप विंडो डॉट प्रॉम्प्ट लिखते तो भी वैसा ही वो काम करता। तो यहाँ पर कन्फर्म हम विंडो डॉट कन्फर्म का यूज करेंगे बेसिकली। ओके, विंडो डॉट कन्फर्म आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए
कि जब भी कंफर्म डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, ठीक है, कंफर्म डायलॉग बॉक्स बोलते हैं बेसिकली, तो वो आपको दो वैल्यू प्रोवाइड करा सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंफर्म होता कैसे है एक्चुअल में। तो मैं नॉट अलर्ट कंफर्म करा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा कंफर्म और यहाँ पर लिखा ओके, और इसको मैंने सेव कर लिया है। और मैं यहाँ पर नेविगेट करता हूँ to.html पे। ओके, तो आप ये देखिए ओके तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर मुझे दो बटन मिल गए हैं, एक ओके का और एक कैंसिल का। तो अगर हम कैंसिल क्लिक कर देते हैं तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। अगर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं तो ये रिटर्न करता है ट्रू। इस चीज को लाइव देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोग्राम करेंगे कंफर्म का। और कैसे करना है देखिए, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ सेंटर टैग। ठीक है, ये एलिमेंट्स को सेंटर में काम करने के सेंटर में करता है। और एक टैग ले लेता हूँ मैं बटन। ओके, बटन। तो बटन टैग क्या करता है, बेसिकली एक बटन बनाता है। तो बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ क्लिक में, क्लिक। ओके, तो ये बटन बेसिकली सेंटर में शो होगा। आप लोग को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? सर यस सर, क्लीन। हम कुछ दिन से बीमार पड़े हैं, खांसी वगैरह हो रही है प्रॉब्लम। तो बटन, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं एक बटन मैंने ले लिया है। और इस स्क्रिप्ट को, अब देखिए अभी तक जो भी हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे ना, वो स्क्रिप्ट उसी पेज पे लिख रहे थे। आप चाहे तो उसी स्क्रिप्ट को अलग से भी लिख सकते हैं। कैसे आपको लिखना है, जिस फोल्डर में आपका जो पेज है एचटीएमएल का, आप उसी में जाइए। ठीक है, जैसे मैं उसी डायरेक्टरी में हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और मैं नाम लिख देता हूँ my.js। और आपको एक्सटेंशन लगाना होता है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हैं तो my.js.js। ये चीज़ समझ में आई आपको? मैंने क्या किया है, मैंने एक फाइल बनाई है और उस फाइल का नाम क्या दिया है, my.js.js। तो बेसिकली हम यहाँ पर अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया मैंने, फंक्शन। और फंक्शन में लिखा मैंने कन्फर्म चेक। ओके, एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं जावा स्क्रिप्ट का। अगर आप लोग को किसी पॉइंट पे ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, फंक्शन है बनाया मैंने कन्फर्म चेक, और मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा इज ट्रू। ओके, मैंने वेरिएबल लिया है इज ट्रू। अब हम क्या करने वाले हैं, कन्फर्म प्रोसीड। मैंने लिखा है इसके अंदर प्रोसीड। ओके, कैसे काम करेगा मैं आपको बताऊंगा अभी। वेरिएबल इफ यू क्लिक कैंसिल। तो मैंने एक कोड लिखा है, इसमें होगा क्या, बेसिकली एक कंफर्म डायलॉग, ये जब फंक्शन कॉल होगा, अभी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एक कंफर्म डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, अगर आपने ओके दबाया होगा तो वो क्या होगा, ये जो आप वेरिएबल देख रहे हैं इस ट्रू, इसमें ट्रू ट्रू सेव हो जाएगा। ठीक है, यानी बूलियन जो वैल्यू, यानी कि ट्रू फॉल्स सेव होता है ना, उसे बूलियन कहते हैं। तो जो बूलियन वैल्यू ट्रू सेव हो जाएगी इस ट्रू में। ठीक है, और अगर कैंसिल कर दिया होगा, बटन कैंसिल पे उसने क्लिक किया होगा, तो इस ट्रू में फॉल्स सेव हो जाएगा। तो अगर ओके सेव किया होगा तो हमारे पेज में यू क्लिक ओके प्रिंट हो जाएगा, और अदरवाइज नहीं तो यू क्लिक कैंसिल प्रिंट हो जाएगा। तो अब हमें इसको कॉल कैसे करना है, क्योंकि ये हमने जावा स्क्रिप्ट का जो कोड लिखा है दूसरी फाइल में लिखा है, तो उसको हमें लिंक करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे देखें मेरा डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर, वो फोल्डर देखें, तो यही मैंने पहला बनाया था HTML का पेज, दूसरा बनाया था, और ये तीसरा उसी फोल्डर में है मेरा माई जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक करूँगा सेकंड डॉट HTML पेज में। लिंक कैसे करना है, आप कहीं पे भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन कहता है वो ये कहता है कि आप हेड में लिंक करें। लिंक कैसे करना है, स्क्रिप्ट यूज़ करना है, src लिखना है इक्वल्स टू
और क्या क्या कहाँ, मतलब आपकी फाइल का नेम क्या है। जैसे मेरे केस में myjs.js है, तो मैं यहाँ पर इसको लिंक कर देता हूँ। जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे, आपकी फाइल जो है लिंक हो जाएगी। ठीक है, अब आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखिए, अगर इस बॉडी टैग के अंदर हमने एक सेंटर टैग दिया है, एक बटन लिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है क्लिक मी। अब इस बटन, जैसे ही बटन पे क्लिक होता है, मैं ये चाहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट का जो मैंने फंक्शन बनाया था, ठीक है, कंफर्म चेक, वो कॉल हो जाए। तो इसके लिए करना क्या होता है, देखिए बटन स्क्रीन में आप कोई भी चीज करते हैं, एक चीज ध्यान रखिए, इवेंट के बारे में बता रहे कि इवेंट क्या होता है। अगर आप स्क्रीन पे कोई भी काम करते, फॉर एग्जांपल आपने जो है किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, आपने किसी टेक्स्ट पे क्लिक किया, ठीक है, आपने माउस पॉइंटर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर ले गए, या आपने अपने माउस या कीबोर्ड से कोई भी काम किया, ठीक है, कोई भी एक्शन किया, उसे हम इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो इवेंट क्या है, बेसिकली आप जो है अपने माउस या अपने कीबोर्ड से कोई भी चीज करते हैं, कोई भी चीज आप चाहे तो माउस को यहाँ ले जाए, वहां ले जाए, या फिर आपने कोई बटन प्रेस किया है, ठीक है, ये सारी चीजें इवेंट कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे, ऑन क्लिक एक इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो आपको करना है कि मैं क्या करूंगा, जैसे ही बटन पे क्लिक कोई करता है तो वो फंक्शन कॉल हो जाए। तो ये कॉल कैसे होगा, आपको लिखना है सिंपली बटन ऑन क्लिक। ओके, बटन ऑन क्लिक। जैसे ही आप ऑन क्लिक लिखेंगे, आपको देना होता है कि आप कौन सा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो मेरे जो जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन का नाम था, तो आई थिंक क्या था, ओके, कन्फर्म चेक। आप ये देख रहे हैं, मेरा जो जावा स्क्रिप्ट फंक्शन का नाम था वो था कन्फर्म चेक। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कन्फर्म चेक। ओके, तो ये मेरा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है। जब हम बटन पे प्रेस करेंगे तो ये कॉल होगा। तो चलिए इसको एक्शन में देखते हैं एक बार। ओके, जैसे यहाँ पे आप क्लिक मी पे क्लिक करते हैं, ओके, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, आई थिंक इट इज कुछ मिस्टेक किसी को नजर आ रही है क्या यहाँ पर, स्क्रिप्ट सोर्स, let me try to find out where is the error. Okay, जेएस कोड में एक बार देख लीजिए। function, no confirm dialog box appear नहीं हो रहा है ना, एक मिनट, इसमें एरर फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कोई कोड में अगर हल्का सा भी गड़बड़ हो गया जावा स्क्रिप्ट में तो प्रॉब्लम बहुत करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, you click cancel, I think everything is fine here, my confirm check। okay, click equals to confirm check। ये लिंक भी है आपका स्क्रिप्ट। let me try to put this in the body part। I think session2.html ही है ये। I don't know why it's not working, let me check। बटन प्रॉपर्टी है ऑन क्लिक। बॉडी से बाहर लिखे हैं स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट? नो नो, सर इट स्क्रिप्ट डजंट। कहाँ पे आपने स्क्रिप्ट लिखी है? कोई सिंपल सी कोई प्रॉब्लम हुई है, शो नहीं हो रही है। इसको आप हेड में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। myjs.js ओके, मैं क्या करता हूँ, फिलहाल देख लेता हूँ कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। इसके लिए क्या करना है कि इसी कोड को मैं, जो मैंने ये कोड यहाँ पे लिखा है, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ स्क्रिप्ट पे। यहाँ
ओके, आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम, अभी देखता हूँ। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे में हम प्रोसीड कर रहे हैं, वो क्लिक मी पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। बेसिकली एक कंफर्म एक डायलॉग बॉक्स है। तो अगर आप ओके प्रेस करेंगे तो जो इज ट्रू वेरिएबल हमने बनाया था उसमें वैल्यू सेव होगी ट्रू, और अगर आप कैंसिल प्रेस कर देंगे तो इस ट्रू में फॉल्स सेव होगा। और मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर ट्रू होगा तो कौन सा स्टेटमेंट रन होना है, और अगर फॉल्स होगा तो कौन सा। तो फिलहाल के मैं अगर कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो यू क्लिक कैंसिल। ओके, मैं क्योंकि मैंने क्लिक कैंसिल पे किया था। इसी तरीके से मैं फिर से पेज को रिफ्रेश करता हूँ और फिर से क्लिक करता हूँ। ओके पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यू क्लिक ओके। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो आपका फंक्शन है, ठीक है, एम फंक कॉल हो रहा है, और ये कब कॉल हो रहा है, ऑन क्लिक इवेंट पे, बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे कॉल हो रहा है एम फंक। एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, और भी इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑन ऑन अबॉर्ट, ऑन ब्लर, ये सब इवेंट हैं, ठीक है। आप जब आगे आगे जब आप कभी प्रोग्रामिंग करोगे जावा स्क्रिप्ट की, तो आप ये सारी चीज़ें सीखोगे। फिलहाल ये सारी इवेंट्स हैं, ऑन कैन प्ले, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन ड्रैग। ओके, यानी कि अगर ये सारे इवेंट्स होते हैं तो आपको कौन सा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन परफॉर्म करना है, बेसिकली वो आप लिखते हैं इवेंट्स में। तो अगर हम यहाँ पर एक और इवेंट लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा ऑन माउस ओवर। ओके, ऑन माउस ओवर, इसका मतलब क्या है, जैसे ही माउस आ जाए बटन पे तब हम चाहते हैं कि हमारा ये फंक्शन कॉल हो, एम फंक। ओके, एम फंक हमारा तब कॉल हो जैसे ही माउस उसके ऊपर आ जाता है। तो देखिए इसको भी कैसे करेंगे। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मैंने पहले वाले जो जिसमें मैंने पहले प्रोग्रामिंग की थी, उसमें क्लिक करने पे वो इवेंट क्लिक इवेंट था, तो वो फंक्शन कॉल हो रहा था जावा स्क्रिप्ट का। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम माउस को इस पे सिर्फ माउस के ऊपर होवर करेंगे, इसके ऊपर माउस लाएंगे, वो ऑलरेडी फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो करना कैसे, जैसे आप यहाँ पहले देखिए मैंने क्लिक नहीं किया है, ऑलरेडी ये चीज़ आ गया, प्रोसीड या कैंसिल। ठीक है, तो मैंने प्रोसीड पे क्लिक करा, यू क्लिक ओके। तो ये सारी चीज़ें इवेंट्स होती हैं कि क्लिक आपका एक इवेंट हो गया, ठीक है, क्लिक आपका इवेंट हो गया। माउस माउस अगर आप बटन के ऊपर ला रहे हैं या किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर ला रहे हैं तो वो भी आपका इवेंट हो गया। तो आई थिंक इवेंट क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इवेंट को जावा स्क्रिप्ट फंक्शन से बाइंड करते हैं। आई थिंक ये क्लियर है सबको। किसी को इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम है अभी नो तक? सर। हेलो सर। हाँ जी पूछे सर। सर जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं सर, हाँ, वो हेड के अंदर भी लिखते हैं और बॉडी के अंदर भी ये लिखते हैं। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, मतलब आप हेड में भी लिख सकते हैं, आप बॉडी HTML पेज के अंदर ही लिखिएगा, लेकिन ठीक है आप कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली कहाँ लिखते हैं सर, देखिए कोडिंग जनरली करते वैसे ये समय? होता है कि जनरली जो है डिपेंड करता है आपका। वैसे जो मोस्टली जो डेवलपर यूज करते हैं वो बॉडी टैग के नीचे यूज करते हैं, ठीक है। बॉडी टैग जो होता है, जो आप एंड करते हो बॉडी टैग, ठीक है, उसके ऊपर, ये इस पार्ट पे, ये बॉडी टैग जो एंडिंग बॉडी टैग है ना, मोस्टली लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये जनरली जो है आपके पेज पे भी डिपेंड करता है कि आपको लिखना कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने जो है यहाँ पर एक जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा यहीं पे, ठीक है, ये आपने स्क्रिप्ट कोड लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि जो है हम आपने यहाँ पे एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, इसको हम सेव कर देते हैं दूसरे पे करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक और पेज बना लेता हूँ 3.js नाम से। एडिटर को समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये एडिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं? सर वैसे काम कर रहा है वो फंक्शन। हाँ, सर नहीं वो अभी फंक्शन मैं काम कर देखता हूँ, हो रहा सकता है है। कोई प्रॉब्लम हो गई थी, वो क्यों नहीं कर रहा, तभी मैं देखता हूँ नहीं उसको। सर, मैंने किया था तो वो कर रहा है अभी। वैसे ही जैसे मैंने किया था। यस सर। अब वो मुझे पता नहीं क्यों नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल कैसे करते हैं, मतलब मुझे कहाँ पे एक्चुअल में स्क्रिप्ट टैग लिखना चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर से ये 3.html ओके, इस कोड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का भी थोड़ा यूज़ करने वाले हैं, और क्या करने वाले हैं,
अब यहाँ पर जरा देखिएगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक पैराग्राफ, एक हेडिंग लिया, तो सेंटर ले लेता हूँ, और मैंने एक हेडिंग लिया यहाँ पर बेसिकली, लिख देता हूँ दिस इज जावास्क्रिप्ट सेशन, दिस इज जावास्क्रिप्ट सेशन। ओके, मैंने एक यहाँ पर हेडिंग ली और मैं इसको एक, देखिए अब ये होता है कि आपके एक HTML डॉक्यूमेंट में बहुत सारे हेडिंग्स हो सकते हैं, तो अगर हमें किसी पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट में या अपने HTML पेज में, बहुत सारी अगर हेडिंग है और हमें उस हेडिंग को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद है किसी को? कौन सा एट्रीब्यूट को यूज करते हैं ताकि हम जो है इस हेडिंग को पार्टिकुलरली पहचान सके? हमारे पेज में तो बहुत सारी हेडिंग्स हो सकती हैं, एनी आइडिया? ओके, तो आईडी यूज करते हैं, ठीक है। और इस हेडिंग को हम पार्टिकुलर नाम दे देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं H2ID। ओके, इस हेडिंग को मैंने क्या नाम दे दिया? H2ID। अब देखिए, अब करना क्या, मैंने एक फंक्शन लिखा जावा स्क्रिप्ट का सबसे ऊपर, और क्या लिखा मैंने उसमें और एक काम और करते हैं, मैंने आपको बताया कि H2 भी एक एलिमेंट है, तो हम इसे एक इवेंट से बाइंड कर देते हैं और उसका नाम कर देते हैं ऑन माउस ओवर। ओके, ऑन माउस ओवर, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करूंगा जैसे ही माउस आएगा हेडिंग के ऊपर, ठीक है, चेंज मी। ओके, मैंने एक फंक्शन कॉल किया है, जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन बेसिकली, और नाम है उसका चेंज मी। अब मुझे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात, अगर यूज करना है तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ CHANG, चेंज मी। ओके, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरा मोटिव यहाँ पे क्या है कि जैसे ही जो है दिस इज जावा स्क्रिप्ट सेशन जो हेडिंग लिखी हुई आएगी पेज पे, अगर जैसे ही उसमें कोई माउस लाता है, ठीक है, तो H2 का साइज चेंज होके H6 हो जाए, ठीक है, H2 का साइज चेंज होके H6 हो जाए या फिर आप ऐसे ऐसे समझिए कि H2 के अंदर ये जो लिखा है दिस इज जावा स्क्रिप्ट सेशन, इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। बेसिकली इसका जो टेक्स्ट लिखा है इस H2 के अंदर, हमें इसको चेंज करना है जैसे ही माउस ऊपर आए, ओवर आए, उसके ऊपर आए, ठीक है। तो करना कैसे है, मुझे सबसे पहले इसका रेफरेंस लेना होगा H2 का, ठीक है। H2 का रेफरेंस हम कैसे लेते हैं, मतलब H2 को हम कैसे जो है पॉइंट करेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, देखिए डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है उसका एक मेथड है, ठीक है। आपको पास क्या करना होता है इस मेथड में कि आप जो है किस एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, किस एलिमेंट को चाहते हैं, तो हमने लिखा H2ID। अब होगा क्या बेसिकली, मैं अभी कोड लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। डॉट, आप इसके अंदर भी देख रहे होंगे काफी सारी प्रॉपर्टी है, इनर HTML इक्वल्स टू, चलिए मैं साइज भी चेंज कर देता हूँ, H6 स्क्रिप्ट सेशन, दिस इज जावा स्क्रिप्ट सेशन। ओके, और यहाँ पर हम जो है एक स्लैश ले लेते हैं H6। तो बेसिकली मैंने करा क्या है अभी तक, एक हेडिंग है, ठीक है, वो हेडिंग में क्या लिखा है, दिस इज जावा स्क्रिप्ट सेशन। मैंने इस हेडिंग को एक इवेंट से बाइंड किया है ऑन माउस ओवर, यानी कि जैसे ही इस टेक्स्ट में माउस रखा जाएगा एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होगा चेंज मी। ओके, जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल होगा चेंज मी, और मैंने उस फंक्शन को कहाँ डिफाइन किया हुआ है, इस स्क्रिप्ट टैग में जो कि हेड सेक्शन में है, ठीक है। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड लिया हुआ है, ठीक है, और मैंने क्या करा, उसके इनर HTML को चेंज कर दिया। अभी जरा यहाँ गौर कीजिएगा इनर HTML क्या है, ठीक है। तो डॉट इनर HTML जो है एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसे प्रॉपर्टी कहेंगे बेसिकली आप। तो इनर HTML क्या करता है, जैसे कि ये H2 है ना, H2 टैग के अंदर आपने जो भी लिखा हुआ है इस H2 टैग के अंदर, बेसिकली यहाँ पर उस चीज को वो रिप्लेस कर देगा जो आप इसके आगे का टैक्स देंगे, यानी दिस इज जावा स्क्रिप्ट सेशन जो है इस टैग से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, दिस इज जावा स्क्रिप्ट सेशन। और हम क्या करते हैं, एक मिनट इस चीज को हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो H2 के अंदर है, तो इसको मैंने हटा दिया। और जैसे ही हम इस पे
इसे कंट्रोल एस करके रन करते हैं और देखिए आउटपुट किस तरीके का शो होता है। ओके, क्लिक मी। ओके, जैसे ओके आई थिंक समथिंग ये 2.html है, वो 3.html मैंने बनाया था, तो इसमें 3.html कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दिस इज जावा स्क्रिप्ट सेशन, और बेसिकली मैंने इसके ऊपर माउस रख दिया और आपको पता भी नहीं लगा। तो लेट मी माउस को मुझे इधर चलाने दीजिए। ठीक है, ये आप देख रहे हैं दिस इज जावा स्क्रिप्ट सेशन, ये तो यहाँ से आ रहा है जो आप यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने एक इवेंट बाइंड किया हुआ है ऑन माउस ओवर, और फंक्शन है उसमें चेंज भी कॉल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही हम इसके ऊपर माउस रखेंगे, उसका जो इनर HTML है, इनर HTML का मतलब ये समझिए जो आपका ये इनर वाला पार्ट है, जो टेक्स्ट पार्ट है, जो H2 टैग के अंदर आपने लिखा है, बेसिकली उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा इस टेक्स्ट से, दिस इज जावा स्क्रिप्ट सेशन। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर लाते हैं और जैसे ही माउस इसके ऊपर आप लाएंगे, तो आई थिंक ये देखिए आप ये चेंज हो गया। तो ये ये जो आप डायनेमिसिटी देख रहे हैं, ये ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट की। जैसे हमने टेक्स्ट को रखा, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, जैसे मैंने टेक्स्ट को रखा, ठीक है, वो टेक्स्ट जो है वो मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो इसके लिए जो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो आपने ऑन माउस ओवर इवेंट लिख दिया, मैं क्या करूंगा ऑन माउस आउट इवेंट लूंगा एक, और फिर से हम इसको एक फंक्शन से बाइंड कर देते हैं, और उस फंक्शन का नाम रख देते हैं बैक टू। ठीक है, मैंने इस फंक्शन का क्या नाम रखा, बैक टू। और बैक टू में हम फिर से क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखते हैं फंक्शन बैक टू। ओके, अच्छा ये मीटिंग हो सकता है अभी खत्म हो जाए, तो आप लोग को मैं URL भेजूंगा, आप उससे जो है मीटिंग को वापस अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं एंड कर ही देता हूँ क्योंकि 1 मिनट रह गया, फिर मैं ये फंक्शन बनाता हूँ। ओके।